Very good morning to all of you. Thank you so much. Om Shanti and greetings for the wonderful festival of Navratra. I know it's a time to celebrate, and probably one of the last things you would like to do is to listen to a talk, isn't it? So let me tell you, this is going to be one of the most beautiful days of your life. आपको देखकर मुझे 1992 का अपना फर्स्ट डे MBBS स्कूल का ध्यान में आ रहा है. And I remember on 16th July, I was going to my first day in MBBS school, University College of Medical Sciences in Delhi. And I fondly remember I told my father that day when I was going that I want to become a cardiologist. तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे हक किया मॉर्निंग में और उन्होंने बोला कि बेटा एक अच्छे इंसान बनना तो एक दिन अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट ज़रूर बन जाओगे. And those words have always stayed with me. You know, we are in a very powerful and a high risk profession. मुझे है ना, एक दिन मैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था और मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि रिनोन फिजिशियन है, उनका फ़ोन आया. He had sent a very poor patient to me. मेरी OPD के बाहर वो वेट कर रहा था. We have a OPD attendance of in cardiology of approximately 900 to 1000 people every day. और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब 5 मिनट निकाल कर उसे देख लीजिएगा. मैंने कहा मैं बिल्कुल देखूंगा. एंड ही सेड फ्यू वर्ड्स दैट हैव स्टेड विद मी फॉरएवर. उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जब आप किसी को प्यार से देखते हैं और अपना हाथ उसके ऊपर रख देते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि उसको भगवान मिल जाता है. दोस्तों वो बात उसने मेरे दिल मेरे मन को बिल्कुल छू लिया. And that day changed the way I looked at my patients, changed the way we looked at our perspective of healing the patients. क्योंकि हम लोग एक बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन में हैं. इस प्रोफेशन में जितना हमको दुआएं और बेनिफिट मिलती है जब हम लोगों को हील करते हैं, उतना ही रिस्क भी रहता है कि अगर हम लोग कहीं ना कहीं पेशेंट से मिसबिहेव करते हैं. टुडे आज मैं आपको बताऊंगा द ट्रू एसेंस ऑफ हीलिंग and the powers that we are gifted with. दोस्तों बचपन से MBBS को ज्वाइन करने के बाद, अपने MD मेडिसिन करने के बाद जो मेरे साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं, जो बॉडी के ऊपर जो हमने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो स्पिरिट और साइकोलॉजी के ऊपर जो हमने वेरियस रिसर्च किए हैं, वो आज मैं आपके सामने रखूँगा. एंड इट विल गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ. So this is a very lively and a wonderful story. एक बारी की बात है कि एक यंग लड़का था. वो यंग लड़का बहुत सुंदर तीरंदाजी करता था. दोस्तों तीरंदाजी करते करते विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बना. लेकिन as he was growing, you know, and achieving all his success, उसके मन में कहीं ना कहीं अभिमान आ गया, ईगो आ गया. वो लोगों को हराता और उनका उपहास करता, उनका मजाक बनाता. And people didn't used to like it. तो एक दिन कुछ लोगों ने बोला कि अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है तो तुम ऐसा करो, हमारे गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको हरा कर दिखाओ. उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई कैन इजीली डू इट. तो वो गया बुजुर्ग व्यक्ति के पास और उससे बोला कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ तीरंदाजी की प्रतियोगिता में. उसने कहा बेटा मुझे हरा कर क्या करोगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ. तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, लोग कहते हैं जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा. तो वो मुस्कुराने लगा. उसने कहा ऐसी बात है तो तुम्हारे चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ. दोस्तों ऐसे ही एक खुले मैदान में वो लोग आए और वहाँ आकर उन्होंने तीरंदाजी करनी आरंभ की. लड़के ने अपना पहला तीर निकाला और निकाल कर सामने एक्यूरेट निशाने पर लगाया. उसने दूसरा तीर निकाला और पुराने तीर को भेजते हुए फिर एक्यूरेट निशाने पर लगाया और बुजुर्ग व्यक्ति से कहा आप ऐसा कर सकते हैं. बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कांपते हुए हाथों से 2 तीर निकाले, एक ही कमान में साधते हुए एक के बाद एक छोड़ा और उससे आधे समय में करके वो दिखा दिया. और उससे बोला कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया है, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा. उसने कहा आई एम रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस, नो प्रॉब्लम, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड. वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा और कहा कि मेरे पीछे आओ. वो उसको गाँव के कोने में ले गया. हजारों फीट गहरी खाई थी, 2 बड़े बड़े पहाड़ थे, एक पतला सा पगडंडी जैसा रास्ता उसके ऊपर जा रहा था. वो उस पर चलने लगा, वो रास्ता हिल भी रहा था. बूढ़ा व्यक्ति कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर चलता, लेकिन लड़के ने जैसे ही उस पर पाँव रखा उसका पाँव हिलने लगा.
उसने तुरंत कहा कि हमारी बात तो तीरंदाजी की हुई थी, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो उसने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे आगे मैं जा रहा हूँ, तुम केवल मेरे पीछे पीछे आओ। और दोस्तों उस खाई के ऊपर आकर बीच में वो खड़े हो गए और बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बेटा तुम्हारी पहली परीक्षा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना एक तीर निकाला, अपनी कमान में साधा और एक्यूरेटली एक जगह निशाने पर लगा दिया और उस लड़के से कहा तुम ऐसा कर सकते हो? दोस्तों उसके माथे पर पसीने थे, उसका मन हिल रहा था, उसके पांव हिल रहे थे, उसके मन में स्टेबिलिटी नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे उसने अपने तीर को निकाला और निकाल कर कमान में साधा और उसने अपने अनिश्चित मन से उस तीर को छोड़ा और जैसे ही छोड़ा वो तीर निशाने के आसपास की बात तो छोड़िए वो खाई में विलीन हो गया। लड़के को मालूम था वो हार चुका है। लड़का हाथ जोड़ते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उससे बोला कि मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था, असल में तो सर्वश्रेष्ठ आप हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसे उठाया और उठाकर गले लगाया और बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, अपने मन पर विजय प्राप्त करना सीखो। दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा जब हमारा मन अस्थिर होता है, जब हमारा मन परेशान होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है, लेकिन वही मन जब हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप लेती है। और दोस्तों जब हमारा मन सशक्त और पावरफुल होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है। इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ अवर माइंड। दोस्तों आज के इस सत्र में I will unravel the beautiful and the magical powers of mind that we are gifted with. दोस्तों अपनी लाइफ स्टोरीज के साथ साथ मैं आपको ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जो आपके मन, आपके लाइफ को हिलाकर रख देंगे। ये एक्सपेरिमेंट्स जो हमने किए हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हुई हैं दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट्स ने आज हमारे लाइफ, हमारे जीवन, हमारे पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। और दोस्तों इस कहानी की आरंभ हुई मेरी अपनी लाइफ से। मैं भी आप ही की तरह डॉक्टर था, लाइफ सफल थी, MBBS किया, MD मेडिसिन किया, अमेरिका से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कर रहा था, वापस छोड़ के भारत आया, आई डिड माई कार्डियोलॉजी, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आया व्हेन आई सफर्ड अ मेजर जोल्ट इन माई लाइफ। आई वॉज वेरी टायर्ड। मैं घर पर आया था, आई वॉज हैविंग अ वेरी सीवियर हेडेक और घर में आकर कुछ समय रेस्ट करने के बाद मेरी मदर ने कहा कि बेटा खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं। वेरी अनयूजुअली टायर्ड, वॉज लूजिंग वेट ओवर अ फ्यू मंथ्स और करीब 7:30-8 बजे के समय रहा होगा, मेरे मदर ने मुझे हाथ में आइसक्रीम दिया एंड विद इन 10 seconds दैट कप फेल फ्रॉम माई हैंड दोस्तों, और मैं घर की ज़मीन पर ही कोलैप्स कर गया। मुझे रात को ही हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले जाया गया। मैसिव सीजर्स चल रहे थे। आई वॉज इन अ सेमी कॉन्शियस स्टेट। पूरी रात मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया गया। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट दिस वॉज लाइक अ एंड ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ जो है ताश के पत्तों की तरह धराशायी होती हुई मेरे सामने ही दोस्तों गिरती नजर आई। नेक्स्ट डे जब मुझे ICU में होश आया, मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन में एक बहुत बड़ा इन्फेक्टेड मास था। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से इसको डायग्नोज किया गया दोस्तों, और मुझे ऑलमोस्ट 19 ड्रग्स जो अवेलेबल थी उनमें से 16 ड्रग्स पर डाल दिया। मैं 19 ड्रग्स में से 18 ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट था, फिर भी मुझे वो टैबलेट्स खानी पड़ती थी। रोज इंजेक्शंस लगते थे जिन्होंने मेरी हियरिंग को छीना, और मेरे मन में यही संकल्प आता था कि मेरे साथ हुआ क्यों है, वाई दिस इज हैपन। एंड आई न्यू कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ को बहुत बिजी बना लिया है। सवेरे से शाम हम लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और दोस्तों वायरस से भी ज़्यादा वायरल आज हमारी लाइफ में 2 शब्द हैं, 2 लाइनें हैं जिनका उपयोग हम डॉक्टर्स पर्टिकुलरली खूब यूज़ करते हैं। और जानते हैं 2 लाइनें कौन सी हैं? ये 2 लाइनें हैं
आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, टाइम नहीं है, बिजी हूँ। और दोस्तों, इस बिजी की रट लगाते हुए, समय ना होते हुए, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है। उस दिन दोस्तों, आईसीयू में बैठे बैठे जब मैं सोच रहा था, तो सबसे पहले मैंने अपने मन को चेंज करना आरंभ किया। और जानते मैंने क्या किया? मैंने अपनी लाइफ से, अपने मन से, अपनी जिंदगी की डिक्शनरी से इस बिजी शब्द को सदा सदा के लिए डिलीट कर दिया। आप लोग मेरे साथ कुछ लाइनें बोलेंगे? यस और नो बताओ सभी दोस्तों, यस और नो बताइए। क्या भुज वालों की आवाज नहीं आती है मेरे दोस्तों? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे बताइए? तो सभी मेरे साथ साथ बोलिए, आज के बाद। सभी लोग आगे और पीछे सभी लोग बोलिए, आज के बाद हम लोग अपनी लाइफ में बिजी नहीं है, लेकिन बी इजी है। देखो, बिजी शब्द के अंदर ही एक और कितना सुंदर शब्द छुपा हुआ है, बी इजी। और दोस्तों, इसी चीज को मैंने अपनी लाइफ में अपनाया। फॉर लास्ट 25 ईयर्स लोग कहते हैं, डॉक्टर गुप्ता आपके शेड्यूल्स इतने पैक्ड रहते हैं, आप बिजी रहते हैं। मैं कहता हूँ कभी भी मुझे बिजी मत बोलो, आई एम ऑलवेज अ बी इजी डॉक्टर। दोस्तों, जब हमारा मन शांत होता है, हमारा मन इजी होता है, तो बाहर की बिजीनेस हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती। और उस दिन मैंने अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया, अपनी लाइफ को कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। इस भागती दौड़ती रेस से ब्रेक लगाकर दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ को खुशी और आनंद से जीना आरंभ किया। हम लोग जब MBBS में जाते हैं तो हम लोगों को एक एग्जाम देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को भी इस जिंदगी के एग्जाम में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मैं आपको 3 उत्तर दूंगा। दोस्तों, आप में से एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है, हमारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, कुछ समय के लिए अपने मोबाइल को रख दीजिए और मेरे साथ जुड़कर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इन 3 चॉइसेस में से दोस्तों आपको एक चॉइस को चुनना पड़ेगा, और उस एक चॉइस को चुनने में अगर आपको लगता है कोई और उत्तर है, आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों, जब आप इसका आंसर देंगे तो आपका जीवन, आपकी लाइफ एक खुले मिरर की तरह आपके सामने आ जाएगी। हमारी लाइफ का एसेंस क्या है वो आपके सामने आएगा। और प्रश्न बहुत सिंपल है। प्रश्न केवल ये है कि व्हाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? हम लोग जीवन के अंदर काम क्यों करते हैं? दोस्तों, पहली चॉइस आपके पास है, हम अपने जीवन के लिए अंदर पैसे के लिए काम करते हैं। सेकंड, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आप लोग सोचिए और सब लोग ऑनेस्टली एक उत्तर मुझे दीजिएगा। बताइए, इस हॉल में कौन कौन है जो कि पैसे के लिए काम करता है? मनी जरूरी है, गाड़ी, खर्चा, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। रेस करिए, कोई चैलेंज नहीं है। 2-3 लोगों ने रेस किया था, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कौन कौन इस हॉल के अंदर है कि हम लोग मनी के लिए, राउंड अबाउट 3 or 4 people are still raising their hands. Perfect, absolutely fine. हम लोग मनी के लिए काम करते हैं, which is fine. कौन कौन इस हॉल में है जो कि कहता है हम खुशी के लिए काम करते हैं? वो प्लीज हाथ उठाइए। Any takers from that? Round about 5, 7, 8, 9, 10. यार, इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कौन कौन है आंसर चेंज करना अलाउड है? कौन कौन है जो कि पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? जरा हाथ उठाइए। तो नहीं भाई, बीच के बिच्छू नहीं चाहिए हमको, कहीं ना कहीं तो हाथ उठाना पड़ेगा। कौन कौन कहते हैं दोनों के लिए काम करते हैं? अच्छा, 99% लोग कहते हैं हम दोनों के लिए काम करते हैं, विच इज राइट। भाई, पैसा भी आवश्यक है और जीवन के अंदर खुशी भी आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, जीवन की कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो हम चाहते ना चाहते भी उसके अंदर फेल हो जाते हैं, और ये भी एक लाइफ का एग्जाम है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 उत्तर दूंगा, और अगर 3 उत्तरों में से कोई पसंद ना आए, कोई चौथा हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन आप में से किसी ने भी उसके बारे में नहीं बोला। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों, और प्रश्न ये है कि जिंदगी में, सुनिए, जिंदगी में खुशी के लिए काम करना चाहिए या जिंदगी में खुशी से काम करना चाहिए? लाउडर प्लीज दोस्तों, जोर से बताइए।
और यही प्रॉब्लम आज हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे माइंडसेट में है। हमारी एमबीबीएस हो, हमारी इंजीनियरिंग हो, हमारा कोई भी प्रोफेशन हो, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमको ट्यून करती है कि हमें खुशी के पीछे भागना है, खुशी को चेस करना है। और क्योंकि हम खुशी के पीछे भागते हैं तो खुशी को हम हर पल पोस्टपोन करते जाते हैं दोस्तों। लेकिन द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ इज टू वर्क विद हैप्पीनेस दोस्तों। दैट इज व्हाई लाइफ इज अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। मैं भी अपनी लाइफ में भागते हुए खुशी को पोस्टपोन कर रहा था। एमबीबीएस खत्म किया, आईआईटी को भी क्लियर किया, सब कुछ अचीव किया, 18 गोल्ड मेडल मिले, 5 सिल्वर मेडल मिले, यूनिवर्सिटीज के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, बहुत खुश था। डॉक्टर की डिग्री मिली, अगले ही दिन किसी ने आकर बोला, बेटा डॉक्टर बन गए हो, स्पेशलाइज किस में करोगे? मैंने कहा अरे बाप रे, और पढ़ना है। मेरी खुशी को मैंने पोस्टपोन कर दिया। 3 साल एमडी मेडिसिन किया, 3 साल एमडी मेडिसिन करके जब मैं एमडी कार्डियोलॉजिस्ट, एमडी डॉक्टर बन गया, तब मैं बहुत खुश हुआ। और किसी ने फिर बोल दिया कि बेटा अब सुपर स्पेशलाइज किस में करोगे? अब सुपर स्पेशलाइज आई तो मैंने 3 साल और पढ़ाई की दोस्तों। मुझे रियलाइज हुआ कि अगर इसी तरीके से मैं खुशी को पोस्टपोन करता रहा तो बुढ़ापा आ जाएगा, लाठी लग जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, लेकिन जिंदगी में खुश कभी नहीं रह पाऊंगा दोस्तों। आज पहला मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, एंजॉय योर लाइफ। हम जब अपनी लाइफ में जाते हैं, कहीं यात्रा पर जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही कहते हैं ना। हैव अ वेरी प्लेजेंट, लाउडर, जोर से बोलिए, हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। आपने कभी किसी को सुना है बोलते हुए हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन? आपने सुना है कभी किसी को सुना है बोलते हुए कि आपका गंतव्य मंगलमय हो? नहीं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। दैट इज व्हाई हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच वी हैव। हैप्पीनेस का रिलेशन केवल हमारे मन से है। और यही माइंडसेट को दोस्तों मैंने अपने जीवन के अंदर चेंज किया, अपनी लाइफ के अंदर चेंज किया, सब कुछ चेंज किया। बाहर की डिपेंडेंसीज को छोड़ा, बाहर की अलाइनमेंट्स को छोड़ा और अपने जीवन को आनंद से जीना आरंभ किया। दोस्तों आज की इस यात्रा में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार अपने संकल्पों को चेंज करके आप अपनी लाइफ के एक एक पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, नेशनल साइंस फाउंडेशन, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया आज हमारे को क्लियर बताता है कि आप जैसा एक व्यक्ति, हमारे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति एक दिन के अंदर 50 to 70,000 थॉट्स को जनरेट करता है। 50 से 70,000 संकल्प। इमेजिन करिए आपके मन की फैक्ट्री के अंदर इतने सारे संकल्प एक दिन में क्रिएट होते हैं। लेकिन दोस्तों आगे वो ये भी एनालिसिस बताता है कि आपके 90 to 95% जो थॉट्स होते हैं वो या तो रिपीटेटिव होते हैं, या वेस्ट होते हैं, या नेगेटिव होते हैं। यानी यूं कहा जाए कि हमारे इस मन की फैक्ट्री में केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल होते हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यदि कोई फैक्ट्री में से 100 प्रोडक्ट्स में से 95 प्रोडक्ट्स वेस्ट, नेगेटिव और रिपीटेटिव हैं, तो क्या आप उसे पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? बताइए दोस्तों। यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे। दोस्तों आज यही हमारे मन की भी हालत हो चुकी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा एक एक संकल्प जो हम अपने मन में क्रिएट करते हैं वो हमारे जीवन में हमको व्यवहार देता है। जिस प्रकार के संकल्प आप क्रिएट करेंगे उसी प्रकार का आपका व्यवहार होगा। जब आपका मूड बहुत अच्छा है आपका व्यवहार भी पॉजिटिव और पावरफुल होगा। जब आपका व्यवहार पॉजिटिव और पावरफुल है आपकी फीलिंग्स भी पावरफुल होंगी और वो पॉजिटिव फीलिंग्स आपके थॉट्स को रिक्रिएट करेंगी। यानी यूं कहा जाए कि जिस प्रकार के विचार हैं उसी प्रकार का व्यवहार है, और जिस प्रकार का व्यवहार है उसी प्रकार की भावनाएं हैं। यानी पॉजिटिव थॉट्स विल लीड टू पॉजिटिव फीलिंग्स। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बड़ी क्लियर पूछना चाहता हूं कि जिस दिन आपका मन बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, नेगेटिव होता है, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, शरीर पर कोई भी चोट नहीं लगी है, उस दिन
काम करने का मन करता है या नहीं करता? जोर से बताइए, यस और नो। जिस दिन मन खराब है, मूड ऑफ है, उस दिन काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, जिस दिन मेरे मन के अंदर कोई मुझे खुशी की न्यूज़ मिलती है, पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है, उस दिन अगर मेरे शरीर पर इंजरी भी हो, चोट भी लगी हो, तो भी मैं अपने शरीर की बीमारी को भूलकर मैं सेलिब्रेट करता हूँ। आई ट्राई टू गो आउट फॉर वर्क एंड एंजॉय माई लाइफ। दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स ऑलवेज माइंड ओवर मैटर। एवरी थॉट दैट यू आर क्रिएटिंग इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर। आपका एक एक विचार आपके जीवन के हर पहलू के ऊपर एक पावरफुल असर दोस्तों डाल रहा है। बट एक क्वेश्चन आता है, हम लोग कहते हैं कि आप चिंता मत करना, जो मैंने सोचा है वो मैंने बाहर किसी को बोला नहीं है। यानी मेरा मानना है कि कभी कभी जो मैं थॉट्स अंदर लाता हूँ वो मेरे मन से बाहर निकलकर बाहर नहीं जाते हैं, वो मेरे ब्रेन में ही रहते हैं। लेट अस सी साइंस इसके बारे में क्या कहती है। देखिए दोस्तों, मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम की मशीन है। मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम की एमआरआई मशीन हमारे ब्रेन के थॉट्स को मैप करती है। बिना टच करे हुए ये हमारे ब्रेन के पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों की फ्रीक्वेंसी को लेती है और उसका एक ब्रेन वेव पैटर्न बना देती है, जिसकी पिक्चर्स मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। और दोस्तों, वो हमारे ब्रेन का मैप पैटर्न बनाकर क्लियरली शो करती है कि किस प्रकार के विचार हम जिंदगी में उत्पन्न और जनरेट करते हैं। यानी ये साइंटिफिकली भी प्रूव करता है कि विदाउट टचिंग आवर ब्रेन, our machines, our thoughts are radiating outside। वो हमारे यहाँ ब्रेन से निकलकर पूरे विश्व और बाहर कोने कोने में रेडिएट करते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि अगर मेरे विचार मेरे मन से बाहर निकलते हैं तो कहाँ कहाँ पर मेरे विचार एक्ट करते हैं और असर डालते हैं? दोस्तों, सबसे पहले मेरे विचार मेरे शरीर, मेरे बॉडी, मेरे जीन्स पर असर डालते हैं। मेरा एक एक विचार मेरी जीन्स को चेंज कर सकता है। मेरा एक एक विचार मेरे शरीर की संरचना, डिजीज, हेल्थ और इलनेस पर भी एक्ट कर सकता है। हमारे विचार हमारे रिलेशंस, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स पर भी एक्ट करते हैं। और यही नहीं रुकती दोस्तों कहानी, हमारे विचार हमारे एनवायरनमेंट, हमारे भोजन, पानी और एटमॉस्फेयर, प्रकृति पर भी एक्ट करते हैं। या यूं कहा जाए कि एक एक विचार जो आप लोग क्रिएट करते हैं, एवरी सिंगल थॉट इज एक्टिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। और दोस्तों, आज मजेदार, चटपटी और अमेजिंग कहानियां सुनाकर मैं आपको यही प्रूव करूंगा कि कैसे आप लोगों के ड्रीम्स होंगे कि अगर मैं, कोई कहता है कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, कोई कहता है मैं एनेस्थेटिस्ट बनूं, कोई कहता है मैं म्यूजिशियन बनूं, अपने आप को डाइवर्सिफाई करूं, कोई कहता है कि मैं लॉयर बनूं, कोई कहता है मैं ये अचीव करना चाहता हूं। कैसे आप अपने जीवन में अपने विचारों का परिवर्तन करते हुए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये शक्ति हमारी लाइफ में है। तो सबसे पहले आज मैं आपके सामने प्रूव करूंगा साइंस के द्वारा कि कैसे विचारों की शक्ति के द्वारा आप अपनी जीन्स को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि मम्मी एंड डैडी से जो हमको जीन्स मिली है वही हमारी लिमिट है। यानी जो जेनेटिक मेकअप हमको अपने माता पिता से मिलता है वही हमारी संरचना है। दोस्तों, ये तो चिंता की बात है। अर्थात अगर हमारे फैमिली ट्री में किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कैंसर है, तो क्या ये जरूरी है कि वो बीमारियां मुझे भी होंगी? और दोस्तों, यदि इसका आंसर यस है तो ये चिंता की बात है। लेकिन क्या मेरे पास बेडरूम के स्विच की तरह कुछ ऐसी जादुई शक्ति है जो मैं अपनी नेगेटिव जीन्स को स्विच ऑफ कर सकता हूं और पॉजिटिव जीन्स को स्विच ऑन कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? दोस्तों, द आंसर इज यस। दोस्तों, इसका पहला एक्सपेरिमेंट डॉक्टर डीन ऑर्निश ने किया और आप लोग मेरी तरफ देखिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के टर्मिनल पेशेंट्स को चूज किया। वो पेशेंट्स जिनको गदूद का कैंसर था लेकिन वो नॉर्मल इलाज नहीं करा रहे थे। इन्होंने इन लोगों को मेडिटेशन सिखाया, योग सिखाया,
स्ट्रेस फ्री लिविंग सिखाई और इनको इस प्रोग्राम में 3 महीने के लिए डाला दोस्तों। रिजल्ट्स क्या थे देखिए दोस्तों, इन्होंने नोट किया कि डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस और योगा के द्वारा कैंसर कॉजिंग जीन जो इन पेशेंट्स की थी, जो लोग एक लाइफस्टाइल प्रोग्राम में जा रहे थे, वो डाउन रेगुलेट कर गई, उसने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। और यही नहीं कहानी रुकी, इन्होंने देखा जिन लोगों के पास योगा मेडिटेशन की शक्ति और पावर थी, उनकी पॉजिटिव प्रोटीन बिल्डिंग जीन ZNF250 वो फास्ट एक्सप्रेस कर रही थी, यानी हेल्दी जीन्स फास्ट एक्सप्रेस कर रही थी। इन्होंने देखा विद इन 3 months 500 जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ और शरीर की जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी, सब जीन्स धीरे धीरे डाउन रेगुलेट करती चली गई दोस्तों। दिस वॉज मैजिकल एंड दिस वॉज अमेजिंग। ये फर्स्ट स्टडी आई जिसने शो किया कि मियरली योग और मेडिटेशन के द्वारा, अपने लाइफस्टाइल चेंज करने के द्वारा आप अपनी जीन्स के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। दिस वॉज अमेजिंग। और यही दोस्तों हमारी लाइफ की एक और अमेजिंग स्टोरी आई जिसने मेरे पर्सपेक्टिव को भी चेंज किया। मैं एक रूटीन कार्डियोलॉजिस्ट की तरह काम करता था। आप ही बच्चों की तरह मेरे अंदर भी जोश था। अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कल्चरल सेक्रेटरी भी था, क्विज सेक्रेटरी भी था, मल्टीपल समय था, लाइफ एंजॉयमेंट से परिपूर्ण थी दोस्तों। कार्डियोलॉजिस्ट बना, बिल्कुल ऐसा लगता था प्रिस्टीन लाइफ है, लाइफ में आनंद है। लेकिन दोस्तों हीलिंग का पर्सपेक्टिव मेरी इस कहानी ने मेरी लाइफ को के अंदर चेंज कर दिया दोस्तों। सैटरडे का दिन था, 9:30 बजे का समय था, रात को 2018 का साल था दोस्तों, और मैं ऑपरेट करके घर जाने की तैयारी में था। तभी मात्र 9:30 बजे एक 21 ईयर्स का एक लड़का रहा होगा, मैसिव कार्डियक अरेस्ट के साथ ब्रॉड डेड, कंप्लीटली कोलैप्स स्टेट में मेरे पास लाया गया दोस्तों। पल्सलेस, बीपीलेस था, मसाज चल रही थी, ईसीजी किया, इट वाज अ फ्लैट लाइन। और मुझे कहा डॉक्टर मोहित, डॉक्टर गुप्ता, इसको ऑपरेट करना। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा यार कुछ बचा नहीं है, तुम क्या करा रहे हो इस टाइम पे, वी आर नॉट एबल टू सैल्वेज हिम। उन्होंने कहा गिव इट योर बेस्ट ट्राई। हमने उसको वेंटिलेटर पर लिया, उसको आर्टिफिशियल मसाज देते हुए पेसिंग सिस्टम पर डाला और उसको कैथ लैब में लिया, एंजियोग्राफ किया, उसकी तीनों आर्टरीज बंद थी। आइनोट्रोपिक सपोर्ट के साथ हमने उसकी आर्टरीज को, क्लॉग आर्टरीज को क्लीन किया और मात्र 50-60 मिलीमीटर दोस्तों ब्लड प्रेशर हम लोग अचीव कर पाए होंगे। मन कह रहा था ये बचेगा नहीं, लेकिन समवेयर इन माई हार्ट आई न्यू कि यंग लड़का है, रिजिलियंट है, देयर इज अ चांस कि ही माइट जस्ट मेक इट। और दोस्तों हमने उसको आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैं राउंड पर गया तो दैट यंग 22-year-old बॉय वॉज एब्सोल्युटली कॉन्शियस, वेटिंग टू बी एक्सट्यूबेटेड। ईसीजी हैड नॉर्मलाइज्ड, एंजाइम्स आर ग्रेजुअली कमिंग डाउन और दोस्तों ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो चुका था। Everybody was happy, patients, doctors, relatives, nurses, and so was I. लेकिन दोस्तों एक प्रश्न मेरे मन में था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, और वो यही था कि why this 22-year-old young boy had an heart attack. आजकल हम यंग डेथ्स देखते हैं, यंग बच्चों की डेथ्स देखते हैं। मेरे मन में आया, नॉन स्मोकर है, नॉन डायबिटिक है, लिपिड्स नॉर्मल हैं, हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फिर भी 22 साल की उम्र में उस बच्चे को हार्ट अटैक क्यों हुआ है। और जब हमने इंटेरोगेट किया दोस्तों, मैंने कहा मैरिड है, 2 साल से 4 महीने की बच्ची है, लेट मी टॉक टू दिस यंग बॉय। मैं उसके पेरेंट्स के पास गया, मैंने कहा बुलाइए इसकी वाइफ को और मैं दोनों से बात करना चाहूँगा। और दोस्तों उसके फादर मुझे अलग लेकर गए और उन्होंने बोला कि सर इसकी वाइफ नहीं आएगी, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी। उन्होंने बोला दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स। दोस्तों मैं एकदम शांत रह गया। ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स, यस, 1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं। दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं हैरान हो गया और मैंने कुछ समय बाद होश संभालते हुए उनको कहा कि आप प्लीज़ इसकी वाइफ को फ़ोन करिए और कहिए डॉक्टर गुप्ता ने बुलाया है। रिलक्टेंटली इन्होंने फ़ोन किया और वो लड़की आई। आई मेड देम सिट इन द रूम और मैंने उनसे बात की, व्हाट इज़ गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर लाइफ, क्या प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में चल रही है। और दोस्तों उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला, और ध्यान से सुनिए क्या बोला। उन दोनों ने कहा कि सर हम दोनों 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, हम मस्जिद चलाते हैं, हमारे पास 4 बेडरूम का प्लस अपार्टमेंट है, लेकिन पिछले 2 सालों से हमने एक दूसरे को कभी समय नहीं दिया।
We never had time to sit comfortably with each other, talk to each other, understand the emotions of each other. देखो अपने जीवन के अंदर ये भी हमारा परिवार है। क्या आज हमको इतना समय मिलता है कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर कनेक्ट करते हैं? We don't have this much time. And they were looking at each other with their mouths, with their faces completely very sad. मैंने उनसे कहा कि फिर तुमने क्या डिसाइड किया? उन्होंने कहा हम एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट ही नहीं रख पाते, इसलिए हमें लगता है कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें कुछ भी काउंसिल नहीं किया। मैंने कहा परफेक्ट, अगर आप दोनों सेपरेट होना चाहते हो तो हो जाओ, लेकिन आप लोगों को मेरे लिए 2 काम करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा केवल आपको एक पहला काम करना है कि 1 महीने के लिए रोज रात को साथ बैठकर डिनर करो, एंजॉय योर मील्स टुगेदर। बैठो, एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट करो, आर्ग्यू करो, फाइट करो, एक्सेप्ट करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, लेकिन नो मोबाइल फोन, नो टेलीविजन, नो इंटरनेट। उन्होंने कहा सर हम करेंगे। और दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को बोली कि मैं आपके हस्बैंड को तभी 1 महीने के लिए देखूंगा जब आप उसको मेरे साथ ओपीडी में अकम्पनी करेंगी। कहती है नहीं सर। मैंने कहा प्लीज करो, केवल 4 विजिट्स 1 महीने के लिए मेरे कहने से करो। एंड शी एग्री टू दिस। दोस्तों मैंने उस यंग लड़के को डिस्चार्ज कर दिया। They started coming to my OPD. They came for the first week. That 1 week changed into 3 weeks, 3 weeks into 4 weeks, 4 weeks into 4 months, 4 months into 4 years, and now it is even more. उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई। They still come to my OPD, and my dear friends, the magic is they have withdrawn their divorce papers, my dear friends. उस दिन मुझे रियलाइज हुआ that true essence of healings we as doctors are gifted with is not just in treatment. केवल दवाइयों लिखने से, केवल अपने हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिखने से हम लोग डॉक्टर नहीं बन जाते दोस्तों। लेकिन जब हम मरीज के ऊपर एक कंफर्टिंग हाथ रखते हैं, जब हमारा एक दूसरे के साथ इमोशनल और एम्पैथेटिक कनेक्ट होता है, वही हमारी भावनाओं को हील करता है दोस्तों। तब हमने अपने हॉस्पिटल में इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां हमने दिखाया 150 मरीज जो हार्ट अटैक के यंग थे, जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, हमने उनके स्ट्रेस को मेजर किया, और स्ट्रेस को मेजर करते हुए हमने उनका ब्लड सैंपल लेकर उनकी जेनेटिक और बायोलॉजिक एज को मेजर किया, उनकी जीन्स की एज को मेजर किया। जानते हैं रिजल्ट्स क्या थे दोस्तों? आप लोग हैरान हो जाएंगे। उन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 30 साल, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा, ये हमारा स्टडी डिजाइन था जिसको नॉरेंस टमाय, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंटेम्प्रेरी रजिस्ट्री जिसको हम लोग लीड करते हैं हार्वर्ड के साथ कोलैबोरेशन में, हमने उसको क्रिएट किया दोस्तों। हमने देखा these young children who had heart attacks, 91 to 98% of them had highest level of stress, had anger, had lack of love, had lack of happiness in their life, had ego in their life. देखो अपने जीवन के अंदर दोस्तों, सब कुछ होते हुए भी आज हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, मैं IITs जाता हूँ, IIMs जाता हूँ, एम्स जाता हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इंडक्शन प्रोग्राम के लिए जाता हूँ। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन दैट वी आर इंड्यूसिंग, वी आर टीचिंग पीपल, यंगस्टर्स, बिकॉज सुसाइड्स आर राइजिंग, बिकॉज स्ट्रेस इज राइजिंग। अभी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हमने रिसेंटली बच्चों के साथ मेडुसा स्टडी को कंक्लूड किया, जिसमें हमने 400 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लिया और हमने उनके स्ट्रेस को मेजर किया। यू वुड बी शॉक्ड एंड सरप्राइज दोस्तों, 95% ऑफ देम हैड सिवियर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन देयर लाइफ। ना केवल ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमने देखा उनके ECG के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। वाई? बिकॉज लाइफ इज स्ट्रेसफुल, और जीवन के अंदर इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस एंड लव जो है वो हमारी लाइफ में समाप्त हो गया है दोस्तों। द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव यू इज दैट टुडे पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ हैप्पीनेस, anger and lack of joy in our life is leading to decreased telomere length and more depression, more anxiety and more heart attacks and brain attacks in our life. लेकिन दोस्तों वो लोग जो हमारे जीवन के अंदर
हैप्पीनेस है, जिनकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, ग्रैटिट्यूड है, शुक्राना की भावना है, दोस्तों उन बच्चों के जीवन के अंदर टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ती है एंड यू कैन रिवर्स योर एजिंग by increasing your telomere length and genetic age. My message is दृष्टिकोण परिवर्तन के द्वारा सब कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन दोस्तों हो सकता है. केवल चेंज योर पर्सपेक्टिव. आज हम लोग अपने हॉस्पिटल्स, अपने कॉलेजेस को, जिनको हम लोग टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन बनाते हैं दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नया टर्म देता हूं कि इनको हमें टेम्पल्स ऑफ हीलिंग बनाना है. हीलिंग हमारे जीवन के अंदर हमारे केवल नॉलेज और मेडिकल एक्यूमेंट से नहीं होती, लेकिन हीलिंग हमारे इमोशनल एम्पैथी, हमारे इमोशनल एक्यूमेंट से होती है. दैट इज व्हाई इट इज टाइम टू इंक्रीज एंड चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स. बहुत सुंदर डॉक्टर वॉन डॉयर ने कहा था कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स यू लुक एट चेंज. व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट पीपल यू लुक एट चेंज. And when you change the way you look at situations you look at change. दोस्तों केवल दृष्टिकोण परिवर्तन करने से हम अपने जीवन का भी परिवर्तन कर सकते हैं. दूसरों को खराब देखने की बजाय दोस्तों हमें केवल अपने नज़रों को, अपने इमोशंस को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल बनाना है. डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर की द लॉन्गेस्ट स्टडी, जिसको हम हैप्पीनेस स्टडी के नाम से जानते हैं दोस्तों, जो उन्होंने डॉक्टर्स, लॉयर्स और बिजनेस पर्सनल पर कंडक्ट की, और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी. यू मस्ट लिसन टू दिस ब्यूटीफुल टेडेक्स टॉक दोस्तों. उन्होंने दिखाया कि 700 लोगों को बॉस्टन मैसाचुसेट्स में उन्होंने जब 75 साल तक फॉलो किया, उनकी लाइफ के एक एक एस्पेक्ट को जज किया, तो उन्होंने देखा देयर वॉज ओनली वन सीक्रेट to fulfilling and healthy life दोस्तों. That was not their money, not their position and not their power and their life events and achievements. It was only and only good relations in our life. दोस्तों हमारे संबंध कैसे हैं? आज इस दुनिया में राजयोग, मेडिटेशन, अध्यात्म हमारे संबंधों को श्रेष्ठ बनाता है, हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, हमारे परिवारों को आपस में जोड़ता है. परिवारों को तोड़ता नहीं, हमारे मनों को भी आपस में दोस्तों जोड़ता है. दिस इज व्हाट वी नीड इन आवर लाइफ. आज हम एक ही परिवार के अंदर, ये भी हमारा हॉस्पिटल का एक बहुत सुंदर परिवार है दोस्तों. आपको ये मोमेंट ध्यान आएगा व्हेन यू विल बी लिविंग दिस इंस्टीट्यूट एंड सेटलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यू विल रिमेंबर द ट्रेजरेबल मोमेंट्स दैट यू हैव लिव्ड इन योर लाइफ. आज यहाँ पर अपने भी इस इंस्टीट्यूट को सुंदर बनाएं, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं. एक एक व्यक्ति, एक एक मित्र, एक एक व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को भी सकारात्मक और पॉजिटिव रखें दोस्तों. दिस इज द पावर दैट वी आर गिफ्टेड विद. माय सेकेंड मैसेज टू यू इज, अपने विचारों की शक्ति के द्वारा आप अपनी जीन्स को भी रिवर्स कर सकते हैं. This is where science is going. This is where medical science and experiments are growing. आज हम अपने कार्डियक कैथ लैब्स के अंदर एंड द वंडरफुल जीनोमिक्स लैब जो हमारे हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है दोस्तों, हम आपको इनवाइट करते हैं. आप जैसे बच्चों के अंदर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर और पेशेंट्स के अंदर हम लोग मेडिटेशन और उनकी स्ट्रेस फ्री लिविंग के द्वारा उनकी एजिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिवर्स कर रहे हैं, और इसके द्वारा हम वाइट पेपर्स में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. दिस इज द पावर दैट वी आर गिफ्टेड विद माय डियर फ्रेंड्स. दोस्तों द थर्ड मैसेज आई वुड लाइक टू गिव यू कि क्या मेरे विचार मेरे शरीर पर भी असर डाल सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि मैं जो सोचता हूं वो मेरे शरीर के ऊपर भी पावरफुल इफेक्ट डाले? लेट अस सी दिस एक्सपेरिमेंट दोस्तों. इट इज पॉसिबल टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन. मेरी तरफ देखिए. हार्वर्ड के फेमस न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम एल्वारो पास्कल लियोन है. डॉक्टर एल्वारो पास्कल लियोन ने एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट दोस्तों किया. इन्होंने आज जैसे लोगों को लिया और उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. और उनको क्या किया, उनको पियानो प्ले करना सिखाया. पियानो जानते हैं ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पियानो को प्ले करना सिखाया. अब कैसे प्ले किया दोस्तों, ये देखिए. ग्रुप 1 को उन्होंने पियानो के सामने बिठाया और 3 हफ्ते के लिए उनको हाथ से गाइड करते हुए एक्चुअली पियानो प्ले करना सिखाया. ग्रुप 2 को उन्होंने क्या किया, ग्रुप 2 को इन्होंने पियानो नहीं दिया,
केवल उसकी इमेजेस दिखाई, उनको विजुलाइज कराया एज इफ दे आर ऑल्सो प्लेइंग पियानो। यानी एक ग्रुप एक्चुअली हाथों से पियानो प्ले कर रहा था और एक ग्रुप केवल सोच रहा था कि मैं पियानो को प्ले कर रहा हूं। और 3 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने सबके ब्रेन के एमआरआईज कर दिए और क्या देखा, ये देखना चाहा कि ब्रेन का वो एरिया जो कि पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है उसके अंदर क्या चेंज आया। देखिए दोस्तों रिजल्ट क्या था, आपको जानकर हैरानी होगी। जब उन्होंने मोटर कॉर्टेक्स को इमेज किया, उन्होंने देखा जो लोग पियानो प्ले कर रहे थे उनके ब्रेन के अंदर वो एरिया एक्सपैंड किया, लेकिन दोस्तों ग्रुप 2 जो केवल सोच रहा था, पियानो प्ले नहीं कर रहा था, उनके ब्रेन के अंदर भी सिमिलर चेंजेस पाए गए। यानी करने के साथ साथ केवल जब हम सोचते ही हैं, केवल सोचने के द्वारा ही आप अपने ब्रेन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ थॉट। दोस्तों जब हम कहते हैं मैंने हाथों से किया और हाथों से करने के द्वारा कार्य किया, दोस्तों वो तो स्वतः कार्य हो जाता है, लेकिन आपके विचारों की शक्ति के द्वारा ही आप आज अपने ब्रेन्स, अपनी वेलबींग को कंप्लीटली मॉनिटर और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और इसी साइंस को न्यूरोप्लास्टिसिटी दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों आज मात्र 17 सेकंड्स के अंदर आप एक नया न्यूरॉन बनाते हैं और जब एक बात को आप बार बार रिपीट करते हैं, वो चीज़ आपके ब्रेन में हार्ड वायर हो जाती है, आपको नया प्रोग्राम देती है। वो एक नई पर्सनालिटी भी हो सकती है, एक नई हैबिट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिपीटिशन, कंसिस्टेंसी एंड बिलीफ इज द मोस्ट पावरफुल की। दोस्तों यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग इन योर ब्रेन, यू आर विजुअलाइजिंग इन योर ब्रेन, दोस्तों उस चीज को नेचुरली आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा मेरे साथ भी मेरी लाइफ में हुआ। आई वॉज ऑलवेज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन एक दिन खेलते हुए 21 मार्च 2013 को मुझे मेजर स्पाइनल इंजरी हुई। मेरा स्पाइन डिसलोकेट किया, स्पॉन्डिलोलिस्थेटिक हुआ, मुझे पाँव में पेन आ रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप एंड आई वॉज ड्रैग टू माई होम। मेरे ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन फ्रेंड्स ने बोला कि डॉक्टर गुप्ता आपको कंप्लीटली रेस्ट करना है। और दोस्तों मैं बिस्तर पर 1 महीना पड़ा रहा। एवरी डे मैं अपने ब्रेन को प्रोग्राम करता था, विजुलाइज करता था कि मुझे बैडमिंटन दोबारा खेलना है, लेकिन वो लोग कहते थे नो मोर बैडमिंटन, आपको कंप्लीटली अपने आप को हील करने के लिए रेस्ट लेना है। एवरी डे आई यूज्ड टू टॉक टू देम एंड टेल देम कि प्लीज डू द सर्जरी ऑफ माई स्पाइन, आई वॉन्ट टू बी नॉर्मल, बट दे वोंट लिसन। दोस्तों मैं ऑपरेट करता था, पाँव में ड्रैगिंग पेन होता था, रेडिकुलर पेन होता था, बट लाइफ वॉज नॉट नॉर्मल। Ultimately, every day visualizing that I want to be back on the sports, I forced them to do the spine surgery in 2014 on 19th January. After the surgery, this was the first day of my surgery when my face was completely spoiled after 8 hours of anesthesia. I was lying down on my face, but the smile on my face was saying it all. मुझे पता था कि now I'll be back to my sports again. Spine was fixed. और दोस्तों मैंने अपने घर आकर एक्सरसाइज और वॉकिंग करनी डे 2 पर आरंभ की। आई स्टार्टेड मूविंग क्विकली। फिजियोथेरेपी आरंभ हुई। विद इन 1 month आई वॉज एबल टू ज्वाइन माई हॉस्पिटल एंड ऑपरेट माई पेशेंट्स विदाउट एनी पेन। माई फिजियोथेरेपी एंड वर्किंग वॉज गोइंग ऑन। आई स्टार्टेड मूविंग आउट। मेरी एक्सरसाइज कैपेसिटी ग्रेजुअली बढ़ती चली गई। 1 साल बाद आई वॉज एबल टू वॉक फॉर 4 to 8 kilometers. आई ग्रेजुअली स्टार्टेड रनिंग एंड टुडे आफ्टर 13 years of that surgery, दोस्तों 11 years of that surgery, I am able to jog for 16 kilometers every day, back to my sports and back to my normal lifestyle. दोस्तों that is the power that our mind is gifted with. दोस्तों if you have a purpose in your life, if you have a positive mindset, जब आपका संकल्प और शक्ति पावरफुल है, यू कैन डील विद एनी हाउ। जीवन में प्रॉब्लम्स और समस्याएं आपके पास भी आएंगी, चैलेंजेस आपके पास भी आएंगे। लाइफ विदाउट अ चैलेंजेस इज नॉट पॉसिबल दोस्तों। लेकिन आप लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि डोंट एंगेज योर सेल्फ एंड स्पायरल इन दीज प्रॉब्लम्स, लर्न टू इवॉल्व आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स एज यू आर स्पायरलिंग।
उन प्रॉब्लम्स और उन समस्याओं से बाहर निकल कर देखो। योग और मेडिटेशन की शक्ति हमारी आत्मा की शक्ति को पावरफुल बनाता है। राजयोग मेडिटेशन हमारे संकल्पों को पावरफुल बनाता है, और वो संकल्प जो कि पॉजिटिव, पावरफुल और दृढ़ होते हैं, परमात्मिक शक्ति से प्रेरित होते हैं दोस्तों, वो असंभव को भी संभव और असाध्य को भी दोस्तों साध्य कर सकते हैं। My message is, whatever you want in your life, you must first create it in your mind. रोज अपनी लाइफ अपने ब्रेन के अंदर ब्लूप्रिंट बनाइए। Whatever you want success in your life, you want to become something, you want to have a good car, you want to be happy, you want anything in your life, उस चीज का ब्लूप्रिंट अपने मन में बनाइए, और योग और मेडिटेशन की साधना के द्वारा अपने अर्धचेतन मन, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करिए एंड रीडिजाइन एंड रिक्रिएट योर लाइफ. दैट इज द पावर दैट वी लाइक मैजिक इज गिफ्टेड विद. दोस्तों, आज आप कहेंगे कि डॉक्टर मोहित, आपकी लाइफ में तो आपको मिल जाता है, लेकिन मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं अचीव कर पाता हूँ. और क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग एंड इमोशनल इम्बैलेंस इन आवर लाइफ. दोस्तों, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता मेरे साथ ये हो पाएगा. मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस मेरी लाइफ में बहुत हैं, मुझे टीचर्स बहुत डिफिकल्ट मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बारी पास भी बहुत इजी रहना हो पाएगा. कई बारी हम कहते हैं मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, इस बारी बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत हैं. और दोस्तों, अंदर बैठा हुआ मन केवल और केवल एक बात बोलता है, वो बार बार कहता है, जो भी आप कहेंगे तथास्तु तथास्तु और तथास्तु. जो भी संकल्प आप क्रिएट करेंगे, उस चीज को वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट दोस्तों करता चला जाएगा. दैट इज वाई योर माइंड इज वर्किंग लाइक अ प्रोजेक्टर. एक छोटी सी स्लाइड को बड़ा जिस तरह प्रोजेक्टर करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को आप अपने मन में डालते हैं, उसी प्रकार की डिश को और सिचुएशंस को वो बाहर निकलकर लेकर आता है. इसलिए अपने मन के अंदर पॉजिटिव और शुभ भावनाओं को डालें. दोस्तों, राजयोग, मेडिटेशन और योगा की जो ब्यूटीफुल कैपेबिलिटी है, वो आपके संकल्पों और आपके मन की शक्ति को पावरफुल बनाता है, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाता है, उनको सिंक्रोनस बनाता है और उनको शक्तिशाली दोस्तों बनाता है. दोस्तों, तीसरा मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगा कि लाइफ इज अबाउट स्मॉल चेंजेस एंड दीज स्मॉल चेंजेस कैन क्रिएट मिराकल्स. इफ यू वांट मिराकल्स इन योर लाइफ, द ओनली थिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ इज टू बी कंसिस्टेंट. दोस्तों, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें कोई बहुत मैजिकल चीज़ें नहीं करनी होती हैं, लेकिन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए केवल हमें वो एक्स्ट्रा वर्ड, अपनी वाइब्रेशंस और अपनी एनर्जी को चेंज करना होता है. इट्स दैट एक्स्ट्रा, इट्स दैट कंसिस्टेंसी दैट मेक्स अस extraordinary. And this is also what happened with me दोस्तों. When 2001 I came back from America, उस समय my weight was 96-97 kgs and these were my pictures at that time. I was suffering from diabetes, hypertension and thyroid. And you know, my uncle told me कि you want to become a cardiologist, then you should look like one cardiologist दोस्तों. और ये बात मेरे मन को बहुत लगी. I started working on myself from 19th July 2002. And every day I changed my diet from quantity to quality and started doing focus exercise every day. Within 5 months, the day of my entrance exam in cardiology, I had lost 23 kgs of weight. I regained my health. My diabetes, my hypertension, my thyroid disappeared. My lipids became normal. Everything was normal, and that was not the achievement दोस्तों. Achievement is still today, every day in my life, I maintain the same schedule in my life. दोस्तों, life is all about consistency. अगर लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, whatever you want in your life, उसको अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को लेकर आए. एक अच्छी हैबिट and be consistent on that, and you will create magic in your life. That is the power that thoughts are gifting us दोस्तों. फोर्थ मैसेज कि क्या मेरे विचार मेरे शरीर पर भी असर डाल सकते हैं. हमने देखा कि वो जीन्स पर असर डालते हैं, हमने देखा कि हमारी बॉडी की रीप्रोग्रामिंग और ब्रेन को रिवायर भी कर सकते हैं. लेकिन बीमारियों के अंदर क्या मेरे विचार मुझे हील करते हैं एज डॉक्टर्स? इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल?
लेट मी शो यू सम माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स दोस्तों बाय डॉक्टर जेबी मॉसले। और मेरी तरफ देखिए, ये एक्सपेरिमेंट्स वर्ल्ड की नंबर 1 जर्नल NEJM, जो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, उसके अंदर पब्लिश्ड है। लुक एट दिस, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वर डन। डॉक्टर जेबी मॉसले वर्ल्ड के रिनोन्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या सर्जरी करी। सपोज मैं डॉक्टर जेबी मॉसले हूं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेशेंट्स को बुलाया जिनको घुटनों के अंदर दर्द था। अब उन्होंने सर्जरी करी, सबको कन्विंस किया मैं सर्जरी करूंगा, लेकिन लुक एट द वे उन्होंने सर्जरी कैसे करी। ध्यान से देखिए, मेरी तरफ देखिए, आपको समझ में आएगा। उन्होंने 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया। पहले ग्रुप को उन्होंने अपने पास सर्जरी के लिए बुलाया, आप लोगों को बेहोश किया, एनेस्थेटाइज करके टेबल पर लेटाया, लेटाकर आपके नी को खोला, खोलकर आपकी सर्जरी करी, उस सर्जरी को लाइव बाहर ब्रॉडकास्ट किया, आपके नी को क्लोज किया, पोस्ट ऑप के अंदर आपको रिकवर होने के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया और आपको मॉनिटर किया पेन इंप्रूवमेंट के लिए। ग्रुप 2 को उन्होंने कैसे सर्जरी की, आप लोगों को भी मैंने बुलाया, बुलाकर एनेस्थेटाइज किया, नी को ओपन किया, लेकिन आपके नी को हाथ ही नहीं लगाया, बाहर झूठी सर्जरी ब्रॉडकास्ट की, केवल उतना ही टाइम लगा के बिना टच करे आपके नी को वैसा ही क्लोज कर दिया और आपको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन आप लोगों को मैंने बोला कि आपकी सर्जरी हो गई है। यानी 2 ग्रुप्स इनमें थे, एक जिनकी सर्जरी हुई थी एक्चुअली में, एक जिनकी नहीं हुई थी, लेकिन एवरीबडी वाज बिलीविंग कि हमारी सर्जरी हो गई है। 6 महीने तक इन्होंने फॉलो किया कि पेन इंप्रूवमेंट दोनों ग्रुप्स में कितना होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमिलर पेन इंप्रूवमेंट पाया गया। हाउ वाज इट पॉसिबल? जिन लोगों की सर्जरी हुई थी उनमें तो पेन इंप्रूवमेंट नेचुरल था, लेकिन जिन लोगों की नहीं हुई थी, लेकिन केवल वो स्वीकार कर रहे थे कि उनकी हो गई है, उनके अंदर भी पेन इंप्रूवमेंट हुआ। दोस्तों, दिस इज पॉसिबल बिकॉज उनके माइंड ने इतनी पावरफुल तरीके से एक्सेप्ट किया कि अब हम ठीक हैं, कि बॉडी ने पेन रिलीजिंग केमिकल्स को बनाना बंद कर दिया एंड दे वर फीलिंग बेटर। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड शैम सर्जरी और द प्लेसिबो इफेक्ट। आज योग और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने शरीर की बीमारियों को भी दोस्तों अपने बिलीफ सिस्टम के द्वारा हील कर सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग के एक्सपेरिमेंट्स, डॉक्टर एलन लैंगर ने सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें 80+ लोगों के अंदर, जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा और आर्थराइटिक पेन था, मात्र 2 वीक्स की एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा उन्होंने उनके पेन और उनके हाइपरटेंशन को सिग्निफिकेंट लेवल पर ट्रीट किया, ओनली एंड ओनली बाय चेंजिंग आवर माइंडसेट। दोस्तों, ये शक्ति हमारे विचारों के अंदर है। वाई आई एम सेइंग कि आप जब डॉक्टर्स बनकर बाहर जाएंगे डिफरेंट स्पेशलिटीज में, जब आप मरीज को ट्रीटमेंट लिखेंगे दोस्तों, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिकता, उसकी मनोवृत्तियों को भी ट्रीट करिए। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू अ न्यू एंड अ मैजिकल डॉक्टर। आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर गुप्ता, ठीक है, ये तो नी पेन की बात है, व्हाट अबाउट सीरियस डिजीजेस? क्या सीरियस बीमारियों में भी हमारी माइंड पावर काम कर सकती है? द आंसर इज यस दोस्तों। लुक एट दिस फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट। इन व्यक्ति को आप जानते हैं दोस्तों, इनका नाम था डॉक्टर स्टोमैटिस मोराटिस, मिस्टर स्टोमैटिस मोराटिस। ये सब रियल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि पब्लिश्ड हैं। ये मिस्टर स्टोमैटिस मोराटिस यूएस आर्मी के वॉर वेटरन थे, यानी यूएस की जो आर्मी थी उसके अंदर ये लड़ते थे। 1976 में जब ये रिटायर हुए तो इनको टर्मिनल लंग कैंसर से दोस्तों डायग्नोज किया गया, टर्मिनल लंग कैंसर, बायोप्सी प्रोग्राम, और इनको कहा गया कि आपकी लाइफ मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते है। तो इन्होंने कहा यार अब तो मुझे मरना ही है, आई हैव टू डाई, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मरूंगा, अमेरिका में मरूंगा, तो दफनाने के मुझे $300 लग जाएंगे। तो इन्होंने कहा मैं ग्रीस इकारिया को बिलोंग करता हूँ, क्यों नहीं मैं अपने देश, अपने टाउन जाऊँ, वहाँ अपने बच्चों, नाती पोतियों, दोस्तों से मिलूंगा, और अपने अंतिम समय में वहाँ पर $20-30 में मेरा काम हो जाएगा, $15-20 में मैं अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाऊंगा। और दोस्तों, ये अपने टाउन इकारिया ग्रीस में चले गए। वहाँ गए, वहाँ जाकर इन्होंने घर के बाहर विनयार्ड्स को प्लांट किया। इन्होंने मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को अपनाया, वेजिटेरियन डाइट को अपनाया,
टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट किया, रोज अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहते थे, खुश रहते थे, एक्सरसाइज करते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे, और लाइफ उनकी बीतती चली गई। एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता, एक महीना 6 हफ्ते में बदला, 6 महीने में, 6 महीने 12 महीने में बदले, 12 महीने 60 मंथ्स में बदल गए, 5 साल बीत गए। इनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही थी। इनको टेंशन होने लगी, यार मुझे तो मरना था, मैं मर क्यों नहीं रहा हूं, व्हाई एम आई नॉट डाइंग। दोस्तों जब 10 साल निकल गए, इनको बहुत टेंशन हो गई। इन्होंने फ्लाइट पकड़ी और ये अमेरिका गए अपने डॉक्टर्स के पास, उन डॉक्टर से मिलने के लिए जिन्होंने इनको कैंसर डायग्नोज किया था। इन्होंने देखा कि जिन डॉक्टर्स ने इनको कैंसर डायग्नोज किया था वो सब डॉक्टर्स उस समय तक मर चुके थे। दे वर ऑल डेड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम। दोस्तों इन्होंने बायोप्सी के एक्सपेरिमेंट्स को देखा, बायोप्सी में फिर भी लंग प्रोवन कैंसर था। ये मुस्कुराते हुए वापस आए और 102 साल की उम्र तक जिए, और इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। और जहां पर ये रहते थे उस जगह को आज भी कहते हैं द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर्स फ्रॉम दैट आइलैंड, जहां लोगों की एवरेज एज 90 to 100 प्लस होती है। और दोस्तों व्हाट इज कॉमन है? कॉमन इज टू हैव अ एक्टिव, वो कह रहे हैं हम भी चलते हैं यार वहां पर, है ना, दैट विल बी अ बेटर लाइफस्टाइल। उस चीज को हम यहां पर भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट इज द ब्यूटी हियर? द ब्यूटी इज देयर एक्टिव लाइफस्टाइल, गुड स्लीप एंड नेचुरल कनेक्ट, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट, डेली मेडिटेशन एंड हैविंग अ कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों ये 4 चीजें हमारी लाइफ को हील करते हैं। ये तो आज से 20 साल पहले हमारी लाइफ होती थी, जब हम एक परिवार में एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे। दोस्तों ये चीजें आज हमारी लाइफ में हमको दोबारा जनरेट करनी है। हमारी योग और मेडिटेशन की प्रक्रिया, हमारी उचित सोच हमको कठिन से कठिन बीमारियों से भी दोस्तों हील करती है। द पावर टू हील बाय आवर थॉट्स इवन इन सीरियस इलनेसेस इज पॉसिबल टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। और यही दोस्तों मेरी लाइफ में मेरे साथ भी हुआ। जब मुझे ब्रेन का मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज किया गया, अल्टीमेटली मेरे ब्रेन की सर्जरी हुई, एंड दैट ब्रेन सर्जरी हैपेंड ऑन 20th June 2005। माय राइट पोर्शन ऑफ दिस होल लोब वाज टेकन आउट। दोस्तों मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओनली 6 months डाउन द लेन आई अगेन स्टार्टेड डेवलपिंग पेन, और मेरे सेरिबेलम के अंदर एक और नया लेजन आ गया विच वॉज नॉट ऑपरेबल। Doctors from America, Dr. Rajeshwari Bangalore, Dr. Guleria Ames, everybody was designing my regime. 16 tablets is what I was taking. Surgeons refused. Nothing was working on my brain. I could see my death too closest, my dear friends. मैं बचपन से ब्रह्मा कुमारीज में जाता था, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करता था, और उस समय इन कंसल्टेशन विद वन ऑफ द सीनियर राजयोगी, जिनको हम दादी गुलजार के नाम से भी जानते थे दोस्तों, उनके साथ मैंने अपने लिए, उन्होंने मुझे कहा कि मोहित तुम योग का प्रयोग अपने ऊपर करो। इमेजिन अ साइंटिस्ट, imagine a prolific researcher from one of the best institutes in the country, imagine a doctor going to a spiritualist and talking about his health। और उस समय मैंने साइंस और अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का समन्वय अपने जीवन में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना आरंभ किया। दोस्तों लोग मुझे कहते थे क्या कर रहा है तू, पागल हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला, लेट अस गो टू दिस डॉक्टर, लेट अस गो टू दैट डॉक्टर। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना। डॉक्टर्स हैव रेज्ड देयर हैंड, दे हैव कट अ सॉरी फिगर। मैं अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लूंगा, लेकिन अब मैं अपने ब्रेन को हील करके ही योग के द्वारा रहूंगा। दोस्तों 4th January से बिलीफ के द्वारा I started cleaning my brain. Mind you, I started rejecting the disease out of my brain. 3 a.m. every day in the morning, I used to get up. I used to completely reject the disease out of my brain. I used to create positive and powerful thoughts that my brain is healthy, it is free of disease. मैं पानी को चार्ज करता था, उसको पीता था, और परमात्मा की पावरफुल वाइब्रेशन से, प्योर वाइब्रेशन से, पीसफुल वाइब्रेशन से, हैप्पी वाइब्रेशन से अपने ब्रेन को हील करता था। 1 साल तक मैंने इसको प्रैक्टिस किया। आई कॉम्प्लीमेंटेड माई मेडिसिन विद मेडिटेशन, एंड दिस इज वॉट हैपेंड दोस्तों। इन अप्रैल 2007 द लेजन हैड डिसअपियर्ड आउट ऑफ माई ब्रेन विदाउट एनी सर्जरी। दोस्तों आउट ऑफ माई ब्रेन, दिस इज द मैजिक दैट वी आर गिफ्टेड बाय माय डियर फ्रेंड। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ that today you must understand
that we are gifted with 50 trillion cells. आपका केवल और केवल एक संकल्प, only one thought in your mind दोस्तों, like a orchestra, जब एक आपकी आत्मा, आपके मन से एक विचार जाता है, वो आपके शरीर को कंप्लीटली 50 ट्रिलियन सेल्स को एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा की तरह ऑर्गेनाइज कर सकता है। प्रॉब्लम है कि हम अपने मन की शक्ति, अपने योग की शक्ति को हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। दोस्तों, आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने संकल्पों पर विश्वास रखते हैं तो कठिन से कठिन बीमारियों के ऊपर भी आप विजय प्राप्त दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों, माय फोर्थ मैसेज टुडे टू यू इज द थॉट्स कैन क्रिएट मैजिक इन अवर रिलेशंस। दोस्तों, ये बहुत सुंदर कहानी है। ये कहानी है दो बौद्ध भिक्षुओं की। वो भिक्षु जा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। दोनों जब जा रहे थे तो रास्ते में नदी पार करने का टाइम आया, और जैसे ही वो लोग नदी पार कर रहे थे तो पार करते करते उनमें से एक भिक्षु ने देखा एक छोटी सी कन्या जो है वो नदी के बीच में फंसी हुई है। उसे उसके ऊपर दया आई और उसने उसको उठाकर अपने कंधे पर बिठाकर नदी के पार कर दिया। दोस्तों, उसके दूसरे मित्र को बहुत क्रोध आया। उसने मन में सोचा कि हमारे शास्त्रों में तो नारी को हाथ लगाना पाप है, इसने गलत काम किया। उसका मन बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी तपस्या को छोड़ दिया, लेकिन पूरे दिन उसके मन में यही संकल्प चलता रहता कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने गलत किया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। 5वें दिन जब उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया तो वो अपने मित्र के पास जाकर बोला कि मित्र, तुमने बहुत गलत काम किया है। उसने कहा, मैंने क्या गलत काम किया? उसने कहा, आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को उठाकर अपने कंधे पर नदी के पार रखा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका मित्र मुस्कुराते हुए उससे बोला कि मित्र, मैंने तो केवल उस दिन उसे 5 मिनट के लिए उठाया था, तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने सर पर उठाकर घूम रहे हो। दोस्तों, आज मैं यही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि लोग और परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होते हैं। आज हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार के लोग हमको मिलते हैं जो हमको बुरा बोलते हैं, हमको नेगेटिव बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अनुसार नहीं होते तो उनकी नेगेटिव बातों को हम अपने मन में रखते हैं। दोस्तों, एक दिन में एक व्यक्ति, 2 दिन में 2 व्यक्ति, 365 दिन में 365 व्यक्ति, 10 साल अगर हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो 3650 व्यक्ति, और कभी कभी एक दिन में 10 लोग भी मिल जाते हैं दोस्तों। तो आज हमारा मन नहीं, आज हमारा मन कूड़ेदान दोस्तों बन चुका है। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को, जो मैं हमेशा हर एक को बोलता हूं, अपने मन को अभी चेक करो, अपने संकल्पों को चेक करो। अपने संकल्पों के अंदर क्रोध और इरिटेशन का आना, अपने संकल्पों के अंदर छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा का आना, अपने जीवन के अंदर लोगों के प्रति कंपटीशन, लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों के लिए जीवन के अंदर कंप्लेन आना और एक्सपेक्टेशंस आना, इन 8 भावनाओं ने आज हमारे मन को मन नहीं, हमारे मन को नेगेटिव कूड़ेदान दोस्तों बना दिया है। एक व्यक्ति केवल 1 मिनट लेकर अपने मन की चेकिंग करो कि क्या मेरा मन इन नेगेटिव भावनाओं से फ्री है, क्या मेरे मन के अंदर भी इस प्रकार की नेगेटिव भावनाएं हैं। और दोस्तों, ध्यान रखना कि हम किसी भी अध्यात्म को फॉलो करें, चाहे हम कुछ भी अपने जीवन के अंदर करें, लेकिन जिस मन के अंदर क्रोध है और जिस हृदय के अंदर घृणा है दोस्तों, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के अंदर खुश ना रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दोस्तों दे सकता है। आज मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने मन को भी अपने जीवन की तरह, अपने शरीर की तरह रोज साफ करना सीखो। अपने जीवन के अंदर स्नेह की भावनाओं को लेकर आओ। दोस्तों, जब हम लोग डॉक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट को हीलिंग तक ले जाने के लिए एक डॉक्टर कभी भी क्रोध को अपने जीवन में नहीं रख सकता। क्रोध और हीलिंग ये एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं जाते। ईर्ष्या और घृणा और हीलिंग ये हमारे प्रोफेशन में एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं जाते। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को हील दोस्तों नहीं कर सकता है। आज हमें अपने संबंधों में, अपने परिवारों में हमें हीलिंग की आवश्यकता है, और इस हीलिंग के लिए अपने संकल्पों को परिवर्तन करना भी आवश्यक है। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन हमारी भावनाओं को परिवर्तित करता है।
आध्यात्मिकता की शक्ति हमारी रिलीजन, हमारे धर्म से बहुत श्रेष्ठ है दोस्तों। धर्म तो हमारे शरीर हमको जातियों में बांटता है, हमको डिफरेंट विवादों में बांटता है दोस्तों, लेकिन आध्यात्मिकता की शक्ति हमारे दिलों और हमारे मनों और हमारी आत्माओं को आपस में जोड़ती है। परमात्मा का स्नेह और परमात्मा की शक्ति हमारे मनों को आपस में मिलाती है, और किस सूत्र से मिलाती है, किस धागे से मिलाती है? वो परमात्मा की स्नेह, परमात्मा की पवित्रता, परमात्मा के प्यार और परमात्मा की शांति के धागे से हमको एक सूत्र में दोस्तों जोड़ देती है। आज मैं आप सब लोगों को भी इनवाइट करता हूं कि अपने मन को भी आज़ाद करो, इन नेगेटिविटी से आज़ाद करो। इन नवरात्रों के अंदर हमको 9 दिन मिलते हैं दोस्तों। 9 दिन के अंदर हम लोग डांस करते हैं, गरबा करते हैं, रात रात भर करते हैं दोस्तों, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं। एक सेलिब्रेशन हम लोग ऐसी भी करें दोस्तों कि हम अपने मन से रोज 9 दिन में से एक चीज को जिसको हम छोड़ना चाहते हैं उसको अपने मन से निकालें, और मन से निकालकर मन को सुकून और शांति और खुशी से परिपूर्ण करते हुए खुशी का डांस भी अपने मन को दोस्तों कराएं। ये है सच्चा नवरात्रा मनाना दोस्तों। जब हम व्रत और उपवास रखते हैं, वो व्रत और उपवास केवल शुद्ध भोजन का उपवास नहीं है दोस्तों, वो है नेगेटिव संकल्पों का उपवास, वो है नेगेटिव भावनाओं का उपवास, वो है नेगेटिव बातों का उपवास जो हम एक दूसरे को कभी कभी मन और शरीर और मुख के द्वारा बोलते रहते हैं दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको कहूँगा कि अपने जीवन को भी परिवर्तित करें दोस्तों। 5वां संदेश कि क्या विचारों की शक्ति हमारे पानी और भोजन को भी परिवर्तित कर सकती है? क्या वो प्रकृति को भी परिवर्तित कर सकती है दोस्तों? इसका उत्तर भी हाँ है। कई बार लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में आप लोग पानी को भी पानी चार्ज करते हैं, आप भोजन को भी भोग लगाकर खाते हैं, क्यों आप परमात्मा को भोजन स्वीकार कराते हैं, क्यों आप पानी को चार्ज करते हैं दोस्तों? इसके पीछे ये वंडरफुल एक्सपेरिमेंट्स हैं डॉक्टर मासारू इमोटो के। डॉक्टर मासारू इमोटो एक जापानीज फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने पानी की कुछ बूंदों को लिया और उन पानी की बूंदों को अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशंस दी। एक पानी की बूंद को उन्होंने स्नेह और प्यार की वाइब्रेशन दी, और दूसरे पानी की बूंद को डिस्गस्टिंग और इवल और नेगेटिव वाइब्रेशन दी। मात्र 1 मिनट के अंदर जब इन्होंने पानी के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में इन्वेस्टिगेट किया दोस्तों, देखिए जिस पानी की बूंद को स्नेह की वाइब्रेशन दी गई थी, वो पानी का बूंद जो है एक डायमंड क्रिस्टल के पैटर्न में चेंज हो गया। लेकिन वो पानी जिसको नेगेटिव वाइब्रेशंस दी थी, उनका स्ट्रक्चर बहुत अगली और नेगेटिव रहा। इन्होंने देखा कि जब हम लोग थैंक यू, विजडम, ट्रुथ, इटर्नल, एंजल, आई लव यू, हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को यूज करते हैं, पीसफुल वाइब्रेशंस को, तो पानी का स्ट्रक्चर अलग अलग शेप्स लेता है, लेकिन वो शेप्स बहुत सुंदर होती हैं। लेकिन जब हम पानी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस को यूज करते हैं तो वही पानी जो है एक अगली शेप दोस्तों ले लेता है। और तब इन्होंने दिखाया कि बाय होल्डिंग इंटेंशन ऑफ पीस टुवर्ड्स वाटर, by thinking, speaking and acting with the intention of peace towards water, water can and water will bring peace to our bodies and to the world। दोस्तों, हमारे संकल्पों की शक्ति हमारे पानी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकती है। तभी आप देखते हैं ना, चरणामृत ही तो है, होली वाटर ही तो है। जब वो चरणामृत हमको हाथ में मिलता है तो उस पानी को हम ऐसे लेते हैं, पीते हैं और ऐसे डालते हैं। क्यों? केवल पानी है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो भावनाएं हैं, उसके अंदर जो हमारी मन की शक्तियां हैं, परमात्मिक शक्ति है, वो उसको शक्तिशाली और होली दोस्तों बना देती है। भोजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स को दोस्तों देखिए। जब सेम चावल के दानों को 3 बॉटल्स में रखकर अलग अलग भावनाएं दी गई दोस्तों, तो जिस खाने को कोई भावना नहीं दी गई, वो भोजन जो है 1 हफ्ते के अंदर खराब हुआ। और जिस भोजन को नेगेटिव भावनाएं दी गई, हेट की भावना दी गई, यानी संकल्प कहीं ना कहीं नेगेटिव थे, वो भोजन मात्र 2 दिन के अंदर सड़ गया। लेकिन जिस भोजन को स्नेह की भावनाएं दी गई, वो भोजन शुद्ध, पॉजिटिव और पावरफुल रहा दोस्तों, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं रहा। संकल्प हमारे भोजन पर भी पावरफुल असर दोस्तों डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज प्रकृति भी रौद्र रूप ले चुकी है
और क्यों ले चुकी है दोस्तों? क्योंकि उस प्रकृति को हम लोगों ने ही अपनी ग्रीड और नीड के कारण डिस्ट्रॉय किया है। दोस्तों, जब सेम प्लांट को एक ही जगह पर रखकर 3 डिफरेंट वाइब्रेशंस दी जाती हैं और प्लांट को हम हेट की वाइब्रेशन या इग्नोर की वाइब्रेशन देते हैं तो वो प्लांट कंप्लीटली खराब हो जाता है। लेकिन जब उसी प्लांट को हम लोग पॉजिटिव और हीलिंग वाइब्रेशन देते हैं, स्नेह की वाइब्रेशन देते हैं, तो वो प्लांट दोस्तों खिलता रहता है। प्रकृति भी हमारे संकल्पों को रिस्पॉन्ड दोस्तों करती है। लुक एट द एनवायरमेंट। हम कहते हैं आजकल माहौल बहुत खराब है दोस्तों। लुक एट द एक्सपेरिमेंट्स दैट हैव बीन कैरिड ऑन एनवायरमेंट। वॉशिंगटन सिटी के अंदर 1993 में जब क्राइम, रेप्स और असॉल्ट्स बढ़ गए थे, उस समय मात्र 40 लाख लोगों के बीच में 4000 लोगों को केवल आधा घंटा रोज 6 हफ्ते के लिए मेडिटेशन करने को कहा गया। दोस्तों, ओनली 6 वीक्स के अंदर 4000 लोगों की मेडिटेशन के द्वारा 23.3% डिक्रीज वॉशिंगटन के अंदर रेप्स, होमिसाइड्स और असॉल्ट्स की संख्या को पाया गया। और उन्होंने कहा कि अगर 40 लाख लोग नहीं भी करते, केवल 4000 लोग 1 साल के लिए लगातार मेडिटेशन करते हैं, तो यही क्राइम और रेप जो है ये ऑलमोस्ट 50% कम दोस्तों हो जाएगा। हमारे संकल्प ही हमारे एनवायरमेंट, हमारी भावनाओं को दोस्तों बनाते हैं। और दोस्तों, हम सोचते थे कि संकल्प तो हमारे ऐसे ही हैं दोस्तों, नहीं, वी आर एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स। दोस्तों, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अनलॉक द मैजिकल पावर्स दैट यू आर गिफ्टेड विद। आप अपने मन की असीमित शक्तियों को दोस्तों जागृत करें। यू हैव मैजिकल पावर्स। एक दिन के अंदर दोस्तों 1440 मिनट हमको मिलते हैं और आज आप सबसे मैं आपके केवल और केवल 20 मिनट मांग रहा हूं दोस्तों। आप लोगों के, आपके लिए 20 मिनट, वो 20 मिनट अपने आप को योग सिखाने के लिए, अपने मन को अच्छा सोचना सिखाने के लिए, सर्व आत्माओं का भला करने के लिए, अपने मन को साफ करने के लिए, दूसरों के लिए सदा सकारात्मक कर्म और भावनाओं को रखने के लिए दोस्तों ये शक्ति हमारे पास है। और इसके लिए द मोस्ट पावरफुल टूल इज राजयोग मेडिटेशन। दोस्तों, जिस प्रकार आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, जिस प्रकार आप अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा आप अपने मन, अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं। दोस्तों, ये बॉडी तो नाशवान है, जला दी जाएगी, दफना दी जाएगी दोस्तों, लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाली जो अजर अमर सत्ता है, जिसको साइंस के रूप से हम लोग गॉड स्पॉट कहते हैं, हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं, हम लाइट कहते हैं, या स्पिरिचुअल रूप से हम उसको सोल भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं दोस्तों, उस आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, उस पॉइंट ऑफ लाइट को पावरफुल बनाने के लिए, उसको परमात्मिक पवित्रता, परमात्मिक ज्ञान, परमात्मिक शक्ति, खुशी, शांति और आनंद से परिपूर्ण करने के लिए दोस्तों हम आपको इनवाइट करते हैं अपने जीवन में राजयोग मेडिटेशन को एक राजयोगी लाइफस्टाइल के रूप में बनाइए। आप लोगों को सब कुछ वही करना है, काम भी वही करना है, अपने मरीजों को देखना है, अच्छी जगह जाना है, कलर्ड कपड़े पहनने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मैं भी आज आपके सामने हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, सब काम करता हूँ, ग्लोबली ट्रैवल करता हूँ, फैमिली के साथ जाता हूँ दोस्तों, लेकिन अपने जीवन, अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपनी वाणी, अपने कर्मों को सात्विक बनाना है दोस्तों, परमात्मा को अपने जीवन में आने देना है। राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाता है कि परमात्मिक शक्तियां जब हमारी आत्मा के अंदर आती हैं, उनको हम धारण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो अद्भुत शक्तियों की जागृति, परिवर्तन की शक्ति हमारे जीवन के अंदर आती है और ऐसे संकल्प हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चीज मैं आज आपको दिखा रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों का ब्रेन स्कैन आज करता हूं तो ये ब्रेन स्कैन कंप्लीटली राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स को इम्बैलेंस दिखाएगा और ऐसा ब्रेन एंजाइटी और डिप्रेशन और पुअर मेंटल हेल्थ के प्रोन होता है। लेकिन मात्र 15 से 20 मिनट की राजयोग मेडिटेशन आपके ब्रेन हेमिस्फीयर्स को कंप्लीटली सिंक्रोनाइज करती है। ये है मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम की वो पिक्चर्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए आपके सामने साइंटिफिक एविडेंस कि किस तरह मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को
कंप्लीटली सिंक्रोनाइज दोस्तों कर सकते हैं। ऐसा ब्रेन मोर इंटीग्रेटेड, मोर स्टेबल और इमोशनली हेल्दी दोस्तों सिस्टम होता है। दोस्तों आज हम सब लोगों को हमारी मेडिकल एजुकेशन में इंटेलेक्चुअल बनाया जाता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है जो कि एनालिटिकल रीजनिंग और एक्यूरेट है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं कि योग के द्वारा अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करें। आपका वो राइट ब्रेन जो कि क्रिएटिव है, जो कि लविंग है, जो कि पैशनेट है और जो कि पीसफुल है। जब ये समन्वयता हमारे जीवन के अंदर आती है योग और मेडिटेशन के द्वारा, आपका संपूर्ण जीवन दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। तो राजयोग मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कम्युनियन ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल टू एनकरेज पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल इन आवर लाइफ। दोस्तों हमारा जीवन चलता रहेगा, काम भी हमको आते रहेंगे, हम भागते रहेंगे, वर्क नेवर एंडिंग होगा, सेलिब्रेशंस रहेंगी, कभी कभी दुख, कभी कभी सुख, यह हमारे जीवन का अभिन्न दोस्तों अंग है। दोस्तों लेकिन आज का ये दिन आपको हमेशा ध्यान में आएगा। आप में से जो भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और वो अवसर है अपनी सोच, अपने विचारों को परिवर्तन करने के लिए। दोस्तों आप जैसे लोग एक महात्मा के पास गए और वो महात्मा से बड़े परेशान थे। और क्यों परेशान थे? क्योंकि महात्मा को केवल एक आदत थी कि जब भी वो योग और मेडिटेशन कराता था तो कराते कराते बीच में बार बार वो शीशे को देखता था। तो लोग कहते थे ये क्या बात है, आप इतना अच्छा योग कराते हैं लेकिन बार बार शीशे को क्यों देखते हैं? तो महात्मा ने बड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि जब भी मैं शीशे को पहली बार देखता हूँ, 2 बार ही देखता था, तो उन्होंने कहा क्या देखते हैं? कहते मुझे उस व्यक्ति की शक्ल दिखाई देती है जो कि मेरे जीवन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जिसकी वजह से मेरे जीवन के अंदर समस्याएं आती हैं। तो उन्होंने कहा आपको शीशे में तो अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हैं, मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स का कारण कहीं बाहर नहीं, वो मेरी अपनी सोच, अपनी विचारधारा है, इसलिए मुझे अपनी शक्ल दिखाई देती है। वो लोग बहुत खुश हुए, पर उन्होंने कहा ये बात बताइए कि योग और मेडिटेशन कराते हुए आप दोबारा अपनी शक्ल को क्यों देखते हैं? तो उन्होंने कहा जब मैं दूसरी बार शक्ल को देखता हूँ तो मुझे उस व्यक्ति की शक्ल दिखाई देती है जिसके पास मेरे जीवन की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। वो लोग हंसने लग जाते हैं, कहते हैं तभी भी तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हैं, अगर मेरी सारी समस्याओं का जीवन का कारण मैं हूँ तो उसका सॉल्यूशन भी मेरी अपनी ही विचारधारा, मेरी अपनी ही सोच है। तो दोस्तों जब हम अपने संकल्प को परिवर्तित करते हैं तो हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, हमारी संस्कृति और हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। ये संकल्पों की शक्ति हमारे पास है। और दोस्तों अंत में मैं केवल यही बात आपको बोलूँगा जो मैं हमेशा पिछले कितने ही सालों से हर एक को सुनाया है और आज आपको भी सुना कर जाऊँगा दोस्तों, कि आप जैसे लोग एक महात्मा के पास गए और बोले कि हमारी लाइफ बहुत बिजी है, हमको टाइम नहीं मिलता, हम कब भगवान को याद करें। और उसने भी मुस्कुराते हुए बोला कि अपने मरने से 1 ही दिन पहले करना, उसी से काम हो जाएगा। वो लोग मुस्कुराने लगे और कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर उसी से हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा उसी से हो जाएगा। तो वापस जाने लगे तो एक व्यक्ति मुड़ा और बोला पर गुरुवर, महात्मा जी हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उन्होंने कहा फिर आज करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। द टाइम टू चेंज इज नाउ माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस तारीख और आज के समय को अपने जीवन में सदा अंकित रखना, क्योंकि आज का ये दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा। दोस्तों आज के बाद आपकी सोच, आपकी विचारधारा जब वो परिवर्तित होती है तो आप अपने संपूर्ण जीवन को भी दोस्तों परिवर्तित कर सकते हैं। यही संकल्प है, यही साधना है और यही दोस्तों हमारे जीवन के अंदर सिद्धि है। इस सिद्धि के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर मैजिकल अचीवमेंट्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ पल हम उस परमात्मा की याद में बैठते हैं। म्यूजिक को कम कर दीजिए, थोड़ा सा वॉइस को कम कर दीजिए और कम हल्का। सभी पीसफुल और बहुत आराम से बैठेंगे और कम करिए। बिल्कुल आंखें खुली हुई हो, अलर्ट अवस्था हो, वरना नींद आ जाएगी। देखें अपने आप को,
जैसे मंदिर के अंदर एक मूर्ति, जैसे सीप के अंदर एक मोती, उसी प्रकार अपने आप को देखें, विजुअलाइज करें इस शरीर के अंदर, लेकिन शरीर से अलग एक स्पार्कलिंग लाइट, एक जागती ज्योत हूं मैं। विजुअलाइज करें शांति, पवित्रता, स्नेह और ज्ञान की मूर्त में शक्तिशाली आत्मा। देखो अपने आप को, अभी अभी चेक करो अपने मन को, एक एक विचार को। आज परमात्मिक पवित्रता से, परमात्मिक शक्तियों से मैं अपने मन को साफ करती हूं। मन के अंदर क्रोध, मन के अंदर नेगेटिविटी का आना, इन सब बातों से मुक्त मैं चमकती हुई ज्योति हूं। अनुभव करो कंप्लीटली रिलैक्स बॉडी, ढीला छोड़ दो हाथों को, कंप्लीटली रिलैक्स, वेरी इजी। फील करो हल्केपन का, परमात्मिक शक्ति, परमात्मिक शांति जैसे मेरे शरीर के एक एक सेल के अंदर प्रवाहित होती हुई असीम शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई और विचार नहीं, केवल साइलेंस। विजुअलाइज करो शांति, स्नेह और खुशी मेरे हर संबंध को सुंदर बना रहा है। परमात्मिक स्नेह मेरे संबंधों को श्रेष्ठ बनाता है। विजुअलाइज करो एक एक मरीज जो मेरे संबंध और संपर्क में है, जैसे कि पावरफुल वाइब्रेशंस के द्वारा संपूर्ण हील होता हुआ, उसके मन, उसकी रूह को चैन मिलता हुआ। विजुअलाइज करो, फील करो ये स्नेह और शक्ति मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है। मेरा आने वाला कल अद्भुत है। एक एक पल सुख और शांति से परिपूर्ण है। जीवन में सफलता और सुकून है। इसी अवस्था में रहते हुए एक नए जीवन, एक नए विचार के साथ आरंभ करेंगे। हमारा सोच हमारे भाग्य का निर्माण करती है। परमात्मिक शक्तियां मेरी सोच को सुंदर और श्रेष्ठ बनाती है। मैं शक्तिशाली हूं, शांत हूं और परम पवित्र और सुखदायी हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आप लोगों को आमंत्रित भी करेंगे हम लोग इस मेडिटेशन को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। प्रैक्टिस करते हुए भी इसको अपने जीवन के अंदर लेकर आइए, इसको यूज करिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे परिप्रेक्ष्य, हमारी सोच को परिवर्तन करती हैं और केवल एक संकल्प के द्वारा आप अपनी कंप्लीट लाइफ, अपने अराउंड एटमॉस्फेयर सबको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये पावर हमारी सोच, हमारी शक्ति, हमारे विचारों के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया।
Om Shanti. Thank you so much. It was truly an honor, sir, to get insight of your knowledge. We consider ourselves to be blessed to have you over with us discussing your key ideologies. We particularly liked the point where you talked about positivity and thinking of mind over matter, where you said that we must conquer our fears in our mind first before actually challenging it out in the world. So, as a small token of our appreciation, we would like on behalf of our college to present you with a small memento on behalf of our college dean and our director sir Dr. Balaji Pillai for the same. I request Dr. Balaji sir to please honor Mr. Mohit Gupta sir with a memento.